और अब आप सोच रहे हैं कि आपको मार्केट कंडीशनर्स छोड़ के नेचुरल कंडीशनर्स की तरफ स्विच कर जाना चाहिए, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। लॉन्ग हेल्दी सुपर सिल्की सॉफ्ट हेयर्स किसको नहीं चाहिए होते? हम सभी को ही चाहिए। और इसके लिए ना जाने हम कितने मार्केट कंडीशनर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसे ट्राई करते हैं, बालों पे लगाते हैं, ये सोच के कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और हमारे बाल सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे। लेकिन वाकई में ऐसा होता है? तो आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल होता है, हम लगाते हैं और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते होंगे, लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं। आप खुद सोचिए कि इतने केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स जो उसमें डाले जाते हैं, उसे अपने बालों पे लगाना हमारी बालों की हेल्थ के लिए अच्छा होगा, या फिर उसे लॉन्ग रन तक इस्तेमाल करना हमारे बालों के लिए अच्छा होगा, या फिर इसे लॉन्ग रन तक इस्तेमाल करने से आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे कि आज मिल रहे हैं? नहीं ना। मार्केट कंडीशनर्स को लॉन्ग रन तक इस्तेमाल करने से आप पाएंगे कि आपके बालों में फ्रिज आ चुका है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम आपको हो चुकी है, और अब आप सोच रहे हैं कि आपको मार्केट कंडीशनर्स छोड़ के नेचुरल कंडीशनर्स की तरफ स्विच कर जाना चाहिए, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। आज की वीडियो आपके इसी थॉट के ऊपर है। आज हम बनाएंगे नेचुरल कंडीशनर, और जो इंग्रेडिएंट्स इस कंडीशनर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो ईजिली आपको किचन में ही मिल जाएंगे। नेचुरल कंडीशनर बनाने के लिए आपको 5 चीज़ें चाहिए होंगी: एलोवेरा जेल, विटामिन ई कैप्सूल्स, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, कुक्ड राइस वाटर एंड कोकोनट मिल्क। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम कोकोनट मिल्क बनाएंगे। आप चाहें तो जो फ्रेश कोकोनट होता है उसका इस्तेमाल करके भी कोकोनट मिल्क बना सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे जो मार्केट वाला कोकोनट मिल्क आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगी कोकोनट मिल्क बनाने का, क्योंकि जो फ्रेश कोकोनट से हम कोकोनट मिल्क बनाते हैं उसे पहले छीलना, उसके बाद उसका कोकोनट मिल्क निकालना, उसे काटना, तो वो बहुत टाइम कंज्यूम करता है, और कभी कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं कभी कभी इसी चक्कर में ये कंडीशनर को स्किप ही कर देती हूँ कि मुझे इतना टाइम लगेगा, तो मैं स्किप कर देती हूँ। और जो मार्केट वाला कोकोनट मिल्क होता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो वो मैं इसमें इस्तेमाल करना प्रेफर नहीं करती। आज मैं आपको ऑल्टरनेट तरीका बताऊंगी कि आप किस तरह से कोकोनट मिल्क बना सकते हैं घर पे, और वो भी झटपट। कोकोनट मिल्क के लिए सबसे पहले आप 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट ले लीजिए, और इसमें आप हाफ कप ऑफ हॉट वाटर ऐड कर दीजिए। पानी आपका बिल्कुल उबलता नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, यानी वार्म वाटर भी नहीं होना चाहिए। वो इतना गर्म होना चाहिए कि वार्म वाटर से थोड़ा सा ऊपर हो और बॉइल्ड वाटर से थोड़ा सा कम हो। पानी को बॉईल कर लीजिए और उसे 2 मिनट के लिए रहने दीजिए, और वो पानी आप इसमें ऐड करेंगे। इससे होगा ये कि जो कोकोनट है वो पूरा पानी के साथ मिक्सअप हो जाएगा, और जिससे हमें एक अच्छी कंसिस्टेंसी वाला कोकोनट मिल्क अचीव होगा। इस मिक्सचर में मुझे थोड़ा सा कोकोनट कम लग रहा था, तो मैंने 1 और चम्मच इसमें ऐड कर दिया है कोकोनट का, और अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। अब इसे आप रहने देंगे आधे घंटे तक, इसी तरह से ढक के रख दीजिए। आधे घंटे के बाद जब ये मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब आप इसे ग्राइंड कर लीजिए। अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत पतला है। ग्राइंड करने के बाद इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी थिक फॉर्म में हो जाएगी, और इसके बाद आप कोकोनट मिल्क को सेपरेट आउट कर लीजिए। इसके लिए आप कोई मलमल का कपड़ा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे हैंकी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इस तरह से कोकोनट मिल्क को सेपरेट आउट कर रही हूँ। कोकोनट मिल्क आपके हेयर से फ्रिक्शन को रिड्यूस करके आपके हेयर्स को फॉल होने से बचाएगा। इसके अलावा इसमें होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। अगर किसी भी तरह की स्कैल्प इन्फेक्शन है या फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होगी। इसके साथ साथ अगर आप इसका इस्तेमाल लॉन्ग रन तक करते हैं अपने बालों पे, तो आपके बाल मैनेजेबल होंगे और रिमार्केबल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कोकोनट मिल्क बनाने के बाद ये जो कोकोनट बच गया है इसे आप एक मास्क की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसे एक्सफोलिएशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा। कंडीशनर बनाने के लिए आप 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ले लीजिए।
एलोवेरा जेल आप चाहें तो घर वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो मार्केट वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर वाली या नेचुरल एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करेंगे तो आप इस कंडीशनर को प्रिजर्व करके नहीं रख पाएंगे। मॉनसून सीजन में ह्यूमिडिटी की वजह से हमारी स्कैल्प पे बहुत सारा सीबम जमा हो जाता है। एलोवेरा जेल में ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे हेयर शाफ्ट को क्लीन करके उसमें से जो एक्स्ट्रा सीबम होता है उसे निकालता है। इसके अलावा एलोवेरा जेल में प्रेजेंट विटामिन B12 और फॉलिक एसिड आपके हेयर लॉस को प्रिवेंट भी करता है। एलोवेरा जेल के बाद आप इसमें ऐड करेंगे कुक्ड राइस वाटर। कुक्ड राइस वाटर मैंने कल बनाया था। कल मैंने चावल बनाए थे और उसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दिया था। जब आप घर में चावल बनाते हैं तो सिंपल राइस बनाइए, उसमें कोई भी नमक और जीरा वगैरह कुछ भी ऐड मत कीजिए और उसमें आप एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दीजिए और वही जो पानी होगा वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास बॉइल्ड राइस का पानी नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सिंपल राइस वाटर है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल राइस वाटर ऐड करेंगे तो आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम लीजिएगा, अदरवाइज़ ये जो कंडीशनर है ये बहुत रनी कंसिस्टेंसी में बन जाएगा। तकरीबन 3.5 चम्मच कुक्ड राइस वाटर इसमें ऐड करने के बाद आप इसमें 3 विटामिन ई कैप्सूल्स ऐड कर दीजिए। शायद ही ऐसा कोई स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट होगा जिसमें विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल ना हुआ हो। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यह आपके हेयर ब्रेकेज को रिड्यूस करके आपके बालों को हेल्दी बनाता है। अगर आपको स्प्लिट एंड्स का इशू है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इस कंडीशनर में विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल किया है। विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल करने से आपके स्प्लिट एंड्स रिड्यूस होते हैं और आपके बाल मैनेजेबल होते हैं। इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, ना कि रोज़मेरी ऑयल का, इसीलिए इसके कुछ ही ड्रॉप्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आफ्टर एडिंग 6 to 7 ड्रॉप्स ऑफ रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल आप इसमें 5 टेबलस्पून्स ऑफ कोकोनट मिल्क डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस कंडीशनर की जो कंसिस्टेंसी निकल के आएगी वो बिल्कुल उसी तरह की होगी जिस तरह का आप मार्केट का कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं। आप इस कंडीशनर को हेयर मास्क की तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ अप टू यू कि आप इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस कंडीशनर का इस्तेमाल करने से पहले भी आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग के बाद सेकंड स्टेप में आप अपने हेयर्स को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद जब आपके बाल कंप्लीटली ड्राई हो जाएंगे, नेचुरल एयर में ही आप उसको ड्राई कीजिए और जब आपके बाल कंप्लीटली ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, उसके बाद आप अपने बालों को डिटेंगल कीजिए। इसके बाद इस कंडीशनर को लेके आप अपने पूरे बालों की लेंथ पे लगाइए। स्कैल्प पे लगाना चाहते हैं तो स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं और 30 से 40 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दीजिए। आफ्टर 30 to 40 मिनट्स आप एक माइल्ड शैम्पू लेके अपने हेयर्स को वॉश कीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि एक दिन पहले आप हेयर वॉश कीजिए, नेक्स्ट डे आप इस कंडीशनर को अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट डे 30 to 40 मिनट्स इस कंडीशनर को लगा रहने दीजिए और उसके बाद अपने बालों को धो लीजिए। इस कंडीशनर की शेल्फ लाइफ है 1 वीक इन रेफ्रिजरेटर, तो आप हफ्ते में 2 बार इस कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशनर का इस्तेमाल करने से पहले आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके बाल बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कोई गंदगी या ऑयल नहीं होना चाहिए। इस कंडीशनर का रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके बालों में शाइन आएगी, आपके बाल मैनेजेबल होंगे और हेल्दी होंगे। आई होप आपको ये नेचुरल कंडीशनर की रेसिपी पसंद आई होगी। इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज़्यादा पसंद आएगी। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इस रेमेडी को इस्तेमाल कीजिए और खुश रहिए।